भैया आपका नाम बताइए ना प्लीज़। राम लखन मौर्य। भैया जो अभी मैंने आपको गायों का कृत्रिम गर्भधारणा, आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन, मिल्किंग मशीन, ये सारी बातें बताई और जो वीडियो बताए, तो ये देख के आपको क्या लगता है, पशु दूध हमने पिया तो हमारे सेहत को कुछ फ़ायदा होगा उसका? नहीं, फ़ायदा नहीं होगा, हमको इसे करना भी नहीं चाहिए। बहुत गलत तरीके से इसे कर रहे हैं, प्रोसेस जो है गलत है ना। मतलब आजकल तो ये जो डॉक्टर बनते हैं पशुओं की, उनको ये उनके सिलेबस में डाला है, उनको सिखा रहे, तो क्या ऐसी चीज़ें हमने सिखानी चाहिए? नहीं, बिल्कुल गलत है। लोगों को अवेयरनेस फैलाना चाहिए, क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है, बिना सोचे समझे काम कर रहे हैं लोग। काम करें। और जो मैंने जैसे आपको बताया, मैं वीगन हूँ, पिछले बहुत सालों से मैंने कोई भी पशु पदार्थ का उपयोग नहीं किया है। आपको मेरी जीवन शैली के बारे में जान के क्या लगा? मेरी जीवन शैली अच्छी है? जीवन बहुत ही शुद्ध और बहुत सात्विक है, एकदम बढ़िया मुझे लगा। थैंक यू भैया। और क्या ऐसा जीवन हम अपनाएंगे तो समाज में और दुनिया में शांति आएगी, जो वीगन जीवन शैली पूरी से? तरह शांति आएगी, जैसे है बहुत अच्छी शांति है। तो आपको क्या लगता है, दुनिया में शांति आने के लिए हमने वीगन मतलब अहिंसक बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? पक्का बनना चाहिए। और पशु पदार्थ सारे, दूध, शहद, चमड़ा, सब छोड़ना चाहिए हमने? बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उससे पूरा पाप ही बढ़ रहा है, पूरा सही पाप ही बढ़ रहा है। जो मैंने अभी अपन देख रहे हैं, नारियल पानी से चमड़ा बनाया, हो रहा है, पाप बढ़ रहा है, सब अलग अलग चीजें हो रही है, और इससे अशांति बढ़ रही है और रोग भी बढ़ रहे हैं। और जो गाय, मान लो कि चलो कृत्रिम गर्भधान भी नहीं, सिर्फ गाय को बांध के रखा है, वो भी हमने जो चर्चा की, जैसे अपन लॉकडाउन में परेशान हो गए थे घर के अंदर रह के, तो वो गाय को भी चलने फिरने का अधिकार है या नहीं अपने मर्जी से? क्या लगता है? वही सही, बहुत सही बोल रहे हैं। उनको, हमें कोई अधिकार नहीं ना कि हम उसको बांध के रखें? बिल्कुल हमें अधिकार नहीं किसी को बांध करके रखना। हमें किसी ने बांधा तो हमें कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? तो जब और हम माँ बोलते हैं, हमने उसको बहुत आदर से रखना चाहिए। और जब मैं गाय बोल रही हूँ भैया, मैं सिर्फ गाय नहीं, गाय, भैंस, ऊँटनी, गधी, बकरी, मैं सारे पशुओं के लिए बोल रही हूँ। उसमें बंदर भी है, जैसे मैंने आपको बताया, औषध बनती है, अपनी जो दवाइयाँ बनती है, एनिमल टेस्टिंग होता है, क्या वो एनिमल टेस्टिंग करना चाहिए? पशुओं पे दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए? बिल्कुल भी गलत है। अभी इंसान अपने पे खुद नहीं करेगा, लेकिन एनिमल पे करेगा, ये सब बिल्कुल गलत है ना। गलत है ना ये, कि उनको आप वो लेबोरेटरीज में कैद करके रख रहे हो, उनको बहुत टॉर्चर कर रहे हो, और अपनी दवाइयाँ उनको टॉर्चर करके बन रही है। मतलब भैया ना, साबुन के लिए भी जो अपने मॉइस्चराइजिंग क्रीम आते हैं ना, आपके शेविंग क्रीम वगैरह, उसका टेस्टिंग भी पहले जानवरों पे होता है। तो क्या ये करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और जानवरों के साथ नहीं करना चाहिए। और अपनी जो भारतीय पहली जीवन शैली, आप बेसन से भी तो अपना शरीर धो सकते हो ना, साबुन की क्या जरूरत है? मुल्तानी मिट्टी है, बेसन है, बाकी बहुत सी चीज़ें जो अपने पूर्वजों ने अच्छी चीज़ें यूज़ की, हम वो भूल गए। हमको ब्रश यूज़ करने की भी जरूरत नहीं। ब्रश में भी कई बार वो जानवर के बालों का ब्रश बनता है, जो टूथपेस्ट और ब्रश यूज़ करते हैं ना, आप वो नीम का दातुन ले लो। बहुत अच्छा है। नीम का मैं तो ब्रश भी यूज़ नहीं करती, मुझे बहुत सारे साल हो गए ना, मैं टूथपेस्ट भी यूज़ नहीं करती हूँ। मैं नेचुरल तरीके से, आपको क्या लगता है, हमें फिर से नैसर्गिक जीवन शैली और अहिंसात्मक जीवन के साथ आना ही चाहिए, और अहिंसा का, हमने पशुओं को हमारी वजह से तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि नहीं? जी, हमें शाकाहारी होना चाहिए। तो भैया प्लीज़ आप यूट्यूब पे और गूगल पे अभी वीगन जो है ना, इसके बारे में और जानकारी देखना। मैं आपका नंबर ले रही हूँ, तो मैं भी आपको कुछ वीडियोस वगैरह इसके बारे में सेंड करती हूँ। थैंक यू भैया, थैंक यू।